श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम प्रेम से बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत प्रेमी आत्मीयजन, प्यारे भाई और बहनों, आज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 9 श्लोक 1 से प्रारंभ। जैसे 7वें अध्याय में श्री भगवान जी अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान सहित उपदेश कर रहे थे, परंतु बीच में अर्जुन के द्वारा भगवान से अपने जिज्ञासा की तृप्ति हेतु 7 प्रश्न किए गए। ब्रह्म क्या है, अधिदेव क्या है, आदि आदि, और अंत काल में किस प्रकार से मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति करता है। भगवान ने 8वें अध्याय में विस्तार से अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर दिया। अब 9वें अध्याय में भगवान पुनः अपनी तरफ से अर्जुन को उसी प्रकार से ज्ञान और विज्ञान सहित उपदेश करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू जन्म मरण रूपी दुख से तर जाएगा, दूर हो जाएगा। यहाँ पर श्री भगवान जी ने अर्जुन को
दोष दृष्टि रहित भक्त कहा है। साधना काल में जब परमपिता परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा से भक्त भक्ति में लगता है तो सबसे पहले उसकी दृष्टि से दोष दूर हो जाता है। तो अर्जुन सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक हैं। भगवान ने उसके इस गुण को ही संबोधित करके उसे अनसूया कहा, अर्थात जिसकी दृष्टि में दोष ना हो, अर्थात जिसे केवल और केवल परमात्मा और परमात्मा से संबंधित आत्माएं ही जान पड़ती हैं, किसी में भी कोई दोष दिखाई ही नहीं देता, ऐसे व्यक्ति को अनसूया कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम दोष दृष्टि रहित हो, इसलिए मैं तुम्हें पुनः फिर उस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूँगा, क्योंकि जो निष्काम भाव है वह उत्तम है, उससे भी अधिक श्रेष्ठ ज्ञान, जिसे ज्ञान योग कहते हैं। और संतों ने, महात्मा ने और परमात्मा भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो श्रद्धा और समर्पण के साथ जो भक्ति है वह अति उत्तम है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है इसकी श्रेष्ठता को भगवान आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि उस उपदेश की प्रतिज्ञा और उनके प्रति श्रद्धा, प्रेम और उत्कंठा, जिसमें भगवान के उपदेश के अनुसार जीवन पथ पर चलने की उत्कंठा होती है, उत्साह होता है, वह उत्साह उत्पन्न हो जाए, इसलिए श्री भगवान उस ज्ञान का बताने से पहले उसका महात्म्य बताते हैं कि उस ज्ञान का क्या महत्म्य है। तो महात्म्य बताते हुए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षेवावगमं धर्म्यम्यम सुसुखम कर्तुम एवं। हे अर्जुन, यह ज्ञान सहित, विज्ञान सहित जो ज्ञान है वह सब विद्याओं का राजा है। राज विद्या, जितनी भी प्रकार की विद्याएं सुनने में आती हैं, यह जो ज्ञान मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, ये सारी विद्याओं का राजा है और सब गोपनीयों से भी गुह्य से भी गुह्यतम है, अति पवित्र है, धर्मानुकूल है, उत्तम है और हाथों हाथ यानी प्रत्यक्ष फल देने वाला है। साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। कहने का भगवान का तात्पर्य यह है कि जैसे सांसारिक विद्याएं प्राप्त होने पर भी अंततः क्षीण हो सकती हैं, संभावना होती है, या सांसारिक ज्ञान धीरे धीरे क्षीण हो सकता है अगर उसका बारंबार अभ्यास न किया जाए, परंतु परमात्मा के संबंधित ये ज्ञान हो जाने पर परमात्मा के भक्ति का रंग आत्मभाव में रंग जाने पर फिर यह कभी फीका नहीं पड़ता
यह कभी उतरता नहीं, कभी यह विस्मरण नहीं होता, ऐसा भगवान ने पहले भी इशारा किया है। और तो और ये प्रारंभ हो जाए और इस बीच में इस ज्ञान को प्राप्त करने और परमात्मा से मिलन का जो साधन शरीर दिया हुआ है, इसके छूट जाने पर भी हम पुनः वहीं से इस ज्ञान को प्राप्त करने हेतु प्रारंभ करते हैं। यदि योगी अपूर्णता को प्राप्त रहा, अर्थात पूर्णता को प्राप्त ना हो पाया, तो वह वहीं से पुनः जन्म लेकर वहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ करता है, ऐसा भगवान कह चुके हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो उपदेश मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, जिस ज्ञान को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, यह अविनाशी है। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद फिर वह व्यक्ति, वह जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसलिए वो अविनाशी है। स्वभाव से जीव, माया और परमात्मा अनादि ही हैं, और जब वह परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर क्षीण होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि अक्षर को प्राप्त होके अक्षर ही हो जाता है। दूसरे भगवान ने कहा कि ये धर्ममय है और इसे प्राप्त करने में भी अलग से कोई आयोजन नहीं करना पड़ता विशेष, बस जरूरत है किसकी? एक श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की, और यह सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। कहने का भाव है कि जो निष्काम भाव भक्ति है वह गुह्य है, नो डाउट, लेकिन जो आत्मज्ञान अर्थात ज्ञान योग की बात है वह गुह्यतर है, और जो भक्ति योग है अर्थात परमात्म ज्ञान है वह गुह्यतम है, श्रेष्ठतम है, अति उत्तम है, ऐसा भगवान इशारा कर रहे हैं। तो आत्मा का ज्ञान होना ज्ञान है और परमात्मा का समग्र रूप से जानना विज्ञान है। तो परमात्मा ज्ञान का विज्ञान सहित, यानी परमात्मा के समग्र रूप सहित आत्मज्ञान का जो उपदेश करने वाले हैं, उसका भगवान ने महात्म्य में बताया कि वह प्रत्यक्ष फल देने वाला है। अरे पूर्णता की तो बात क्या, अगर प्रारंभ भी कर दिया जाए, भक्ति मार्ग का रंग चढ़ जाए, उस मार्ग पर जस्ट हम चलना शुरू ही करें, तो भी हमें शांति का, सुख का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, जो इस बात का प्रमाणित करता है कि उत्तरोत्तर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाने पर परमात्मा का ज्ञान को जानने पर अर्थात आत्म साक्षात्कार होने पर परमात्मा की जब प्राप्ति होती है, तो वह परमानंद को देने वाली है और सदैव रहने वाली है। फिर उसमें कभी भी वो क्षर नहीं होती, अक्षर को प्राप्त होके अक्षर ही हो जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि जब इतना सरल है, यहाँ जिज्ञासा होती है भक्त को, साधक को, इतना सरल है, साक्षात फल देने वाला है, फिर सभी क्यों ना परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, फिर क्यों ना परमात्मा के ज्ञान को आत्मसात करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। और फिर जिसमें इतना ऐसा साधन मिला हुआ है, क्योंकि शरीर साधन तो मिला ही केवल परमात्मा के लिए है, यही तो वह अवसर है। अगर कहें कि परमात्मा के धाम का यह द्वार है, तो शायद कोई अतिशोक्ति ना होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये परमात्मा को प्राप्त करने का द्वार है मनुष्य शरीर। अगर हम आसपास के प्राणियों का चिंतन करें तो हम इस बात को पाएंगे। और फिर ये सत्शास्त्र कह रहे हैं, सत्पुरुषों ने कहा है कि भाई बड़ी मुश्किल से ये शरीर प्राप्त होता है, तो इस शरीर के समय को ऐसे ना गंवाएं। एक एक श्वास बहुत कीमती है,
उसे संसार की किसी भी सर्वोत्तम से सर्वोत्तम वस्तु से हम इसका तुलना कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये भक्ति बहुत ही सहज है, बस समर्पण और प्रेम के भाव है। लेकिन जब परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हम इस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं तो वह दयालु, कृपालु, वो सच्चिदानंद, वो परमात्मा इतने दयालु हैं, इतने सुहृदय हैं, अकारण ही कृपा करने वाले हैं कि वह उस जीव का स्वयं ही हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने लगते हैं। फिर सभी क्यों नहीं लग पाते? तो भगवान ने यहाँ भी इसमें श्रद्धा को ही सर्वोपरि बताया। कहा, ए श्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, हे अर्जुन, इस उपयुक्त धर्म में, जिस धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें श्रद्धा रहित पुरुष मुझको प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। अगर श्रद्धा, बिना श्रद्धा के इस मार्ग पे भी अगर श्रद्धा से कोई कार्य नहीं किया गया, धार्मिक कृत्य जिन्हें हम कहते हैं, धार्मिक कार्य जिन्हें कहते हैं, अगर उनमें हमें जितनी श्रद्धा चाहिए, अगर जितनी जितनी श्रद्धा होगी उतना उतना उसकी हमें प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं, ऐ श्रद्धावान मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, ये क्रिया केवल क्रिया मात्र रह जाती हैं और इनका प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यहाँ भगवान ने कहा है श्रद्धा अति आवश्यक है, अश्रद्धावान इसे प्राप्त नहीं करते। फिर भगवान कह रहे हैं, अगले श्लोक में भगवान शुरू करते हैं उस ज्ञान की बात। मया तत् इदं सर्वं जगत् व्याप्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थित। भगवान कहते हैं, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार से मुझे व्याप्त मानते हैं, कैसे ये चेतना सत्ता के आधार पर कहते हैं कि भगवान सब में व्याप्त है। तो भगवान कहते हैं कि मैं किस प्रकार से व्याप्त हूं, वो बताते हुए कह रहे हैं कि जो मेरा निराकार परमात्मा इस सब जगत में कैसे व्याप्त है, जैसे बर्फ में जल व्याप्त है, बर्फ में केवल जल ही जल है, जैसे स्वर्ण आभूषण में केवल स्वर्ण ही स्वर्ण है, जैसे मिट्टी से बने बर्तनों में बर्तन की मिट्टी से अलग सत्ता मालूम होती है, परंतु जैसे मिट्टी के बर्तन में मिट्टी ही मिट्टी व्याप्त है, वैसे ही मेरे संकल्प के आधार पर यह जगत में मैं व्याप्त हूँ। अर्थात यह सर्व संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड, जड़ और चेतन मेरे संकल्प से ही स्थिर हैं। अर्थात मेरे संकल्प के आधार पर मैं इसमें स्थित हूँ, पर वास्तव में मैं इसमें स्थित नहीं हूँ। भगवान अर्थात ये संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में व्याप्त है। भगवान का एक अंश इस संसार में व्याप्त है। भगवान की वह प्रकृति, और प्रकृति भगवान से है, इसलिए, और यह संसार
भगवान के संकल्प से प्रकृति के द्वारा स्थिर है। इसलिए इसमें भगवान की महत्ता यानी कि सत्ता मानते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन में मिट्टी की सत्ता है, पर मिट्टी किसी बर्तन का रूप लेके उसका कहीं अलग अस्तित्व नहीं मिटता, मिट्टी फिर भी रहती है। उसी प्रकार से संसार में रहते हुए भी जिसमें केवल मिट्टी ही है, सब मिट्टी ही है, बर्तन भी, वो अलग अलग रूप जो है मिट्टी के बर्तनों का, वो सत्ता रहते हुए भी परमात्मा मिट्टी अलग भी सत्ता उसकी पूर्ण है। वह तो एक थोड़ा सा भूभाग है बर्तनों के रूप में। ऐसे ही एक सृष्टि, जिस सृष्टि को हम देख पा रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, यह तो उनके एक अंश मात्र में स्थित है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा रूप है दूसरा, वास्तव में मैं इसमें स्थित नहीं हूँ, मेरे संकल्प के आधार पे। और जिस प्रकार से मिट्टी के बर्तन में मिट्टी, जैसे कह रहे हैं जल से बर्फ के सदृश, जैसे बर्फ में केवल जल ही जल है, परंतु जल की सत्ता तो अलग भी है और बर्फ में भी है, ऐसे ही परमात्मा संसार में भी हैं और संसार से भिन्न भी है। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा के जब भक्त ही संसार में निर्लिप्त होकर जलज की भांति, कमल की भांति जब जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो मेरे परमात्मा भी अपनी निर्लिप्तता और अपने योग की तरफ भगवान वर्णन करते हुए कह रहे हैं। आगे कहते हैं, न च मत स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भृत न च भूतस्थ ममात्मा भूत भावना। ये सब भूत, जितना भी समस्त प्राणी जगत है, मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को तो हे अर्जुन तू देख, वो कितनी विचित्र है। ये जो मेरी योग माया है, ये जो मेरी योग शक्ति है, हे अर्जुन तू इसे देख। भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम, तू मेरे योग के ऐश्वर्य को तो देख अर्जुन, कि ये सब भूतों को पालन करने वाला, पैदा करने वाला, स्थिर करने वाला है। मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। तू मेरी इस योग शक्ति को तो देख अर्जुन, कि ये मेरे से ही उत्पन्न है, मेरे द्वारा इनकी पालन पोषणता है, और फिर भी मेरा आत्मा इनमें स्थित नहीं है। कहने का तात्पर्य भूत भावन मतलब भगवान से ही उत्पन्न, भगवान से ही पालन पोषण यानी स्थिर है, और फिर भगवान में ही ये लय हो जाते हैं। ऐसा भगवान की जो व्यापकता है, भगवान किस अंश से, किस प्रकार से जीव के साथ है, वो भगवान इसमें समझा रहे हैं। अव्यक्त रूप से व्याप्त हैं और उसमें स्थित है, और फिर वो कह रहे हैं कि मैं इसमें हूं भी नहीं। तो दृष्टांत से समझाने का भगवान ने प्रयास किया कि वो किस प्रकार से इसमें व्याप्त हैं। आगे और स्पष्टीकरण करते हुए भगवान कहते हैं, यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानीत्युपोधार्य। हे अर्जुन, जैसे आकाश में उत्पन्न, सर्वत्र आकाश में ही उत्पन्न होता है और सब जगह रहने वाला ये महान वायु है, ये जो हवा है, ये जो वायु है, संसार में ही उत्पन्न रहता है। संसार में आकाश में उत्पन्न होकर के आकाश में और समस्त संसार में व्याप्त रहता है और आकाश में ही स्थित है। वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा
उत्पन्न होने से संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण भूत, जड़ चेतन मुझ में स्थित है, ऐसा जान। जैसे वायु आकाश में ही उत्पन्न होता है और सब जगह रहता है, उसकी महानता, और आकाश में ही वह स्थित है, उत्पन्न होकर आकाश में ही स्थित है। इसी प्रकार से संसार भगवान के संकल्प से उत्पन्न होकर भगवान में ही स्थित है, परंतु भगवान इसमें स्थित नहीं है। यह इस रहस्य को भगवान इन उदाहरणों से स्पष्टीकरण कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि यह संसार इस वायु की भांति आकाश से उत्पन्न होकर सर्वत्र विचर कर आकाश में ही लीन हो जाता है। ऐसे ही संसार परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न होकर के परमात्मा के संकल्प और माया से स्थिर रहता है और अंत काल में महाप्रलय के समय परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। आगे भगवान कह रहे हैं, अपने निराकार स्वरूप का भगवान तत्व से समझाने और उसकी व्यापकता और उनकी खुद की निर्विकारता का प्रतिपादन भगवान ने किया। आगे भगवान समझाते हुए कह रहे हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और इस प्रकृति के अनुसार प्रकृति में लीन होकर यह प्रकृति मुझ में ही लीन हो जाती है। अर्थात मेरी प्रकृति से संसार उत्पन्न होता है और प्रकृति में ही लीन हो जाता है, और फिर कल्प के शुरू में, कल्प के आदि में मैं पुनः इसकी रचना करता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक परमात्मा का ज्ञान उनकी कृपा से अंतःकरण में नहीं उतरता, तब तक सारा संसार परमात्मा में और परमात्मा सारे संसार में व्याप्त है। परमात्मा का विज्ञान सहित कहना अर्थात उनके समग्र रूप को जानना, परमात्मा को समग्र रूप से जान लेने पर केवल एक तत्व, केवल एक परमात्मा ही रह जाते हैं, अन्य कुछ रहता ही नहीं, केवल एक भाव, एक परमात्मा रह जाते हैं। तो भगवान पुनः इस 7वें श्लोक में बताया कि कल्प के अंत में किस प्रकार से सारा संसार इस प्रकृति में लीन हो जाता है, अर्थात मेरी प्रकृति में लीन हो जाता है, और कल्प के आरंभ में मेरे संकल्प से प्रकृति द्वारा पुनः प्रकट हो जाता है। भगवान कहते हैं, मैं रचना करता हूँ, मैं फिर रचता हूँ। अर्थात यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ परमात्मा ही है। इस भाव को जानकर, इस भाव को अनुभव करना, साधना करना है, भक्ति करना है, भगवान के भाव से भावित होकर रहना है। यही कहने का तात्पर्य है। तो भाई संतों ने, सतज्ञान ने, सत्पुरुषों ने यही कहा है कि हमें, भगवान ने कितने सुंदर तरीके से समझाया। तो अंतःकरण से लेके साकार शरीर और साकार इंद्रियों और शरीर साधन से लेके अंतःकरण तक किस प्रकार से परमात्मा के समग्र रूप को जानना है और
सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ सकल गुणों की खान इस भक्ति को प्राप्त करना है। और भक्ति को प्राप्त करके, भक्ति को प्राप्त करना अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना, भक्ति की पूर्णता अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम। शांति शांति शांति।